हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स निक्स द जी हॉपर और आज हम लोग जानने वाले हैं हल्क के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स मेरे नज़रिए में। इस टॉप 5 लिस्ट को मैंने कई वेबसाइट्स और एक्सपर्ट्स के व्यूज़ को कंसिडर करके ही बनाया है। तो बिना और वक्त ज़ाया किए चलो स्टार्ट करें। नंबर 5 पर मैंने मैस्ट्रो को रखा है। मैस्ट्रो एक अल्टरनेट फ्यूचर टाइमलाइन से है। फ्यूचर में जब एक न्यूक्लियर वॉर हुआ था तब ऑलमोस्ट सारे सुपर ह्यूमंस एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे। ब्रूस बैनर वही न्यूक्लियर वॉर के रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके बहुत ही पावरफुल बन गया था, पर इसने उसके लोगों के प्रति गुस्से को भी बहुत बढ़ा दिया था। मैस्ट्रो के पास ज़्यादातर बाकी हल्क के वर्जन्स जैसी ही पावर है, पर ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तक गामा रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की वजह से उसका पावर एक अलग ही लेवल पर है। प्रेजेंट वर्जन ऑफ हल्क ने तो ये कहा है कि मैस्ट्रो का पागलपन उसके पावर्स को और भी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि वो सेलेस्टियल बीइंग्स विद एस्ट्रल फॉर्म से भी इंटरेक्ट कर सकता है। मैस्ट्रो की पावर्स और इंटेलेक्ट उसे अदर वर्जन्स ऑफ हल्क से काफ़ी अलग बनाते हैं। नंबर 4 पर मैंने सैवेज हल्क को रखा है। ये वही नॉर्मल क्लासिक हल्क है जिसको आपने एमसीयू के मूवीज में देखा है। नॉर्मल हल्क तब सैवेज हल्क बनता है जब नंबर 1 उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, या नंबर 2 उसकी सारी मेमोरीज और इमोशंस वाइप कर दी जाए, जिससे उसे रोकना नामुमकिन बन जाएगा। इसी वजह से सैवेज हल्क इनोसेंट लोगों पर भी हमला कर सकता है। आपने ये एग्जाम्पल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा होगा, जब वांडा जो कि स्कारलेट विच है और लोकी बैनर के माइंड के साथ खेलते हैं और उसके गुस्से को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं, जिससे कि एवेंजर्स बैनर को कंट्रोल करने में बिजी हो जाते हैं और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे कंट्रोल में ला पाते हैं। सैवेज हल्क को आप माइंडलेस हल्क के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइंडलेस हल्क इज सैवेज हल्क बट विदाउट बैनर्स पर्सनालिटी। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर मैंने द ग्रीन स्कार को रखा है। ग्रीन स्कार हल्क की ऐसी पर्सनालिटी है जो कि सरवाइव करने की वजह से डेवलप हुई है। प्लैनेट हल्क कॉमिक सीरीज में एक ग्रुप जो कि इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है, उसने हल्क को आउटर स्पेस में भेज दिया था अर्थ को उसके एंगर के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। इवेंचुअली हल्क एक प्लैनेट पर क्रैश कर जाता है जिसका नाम सकार है। वहां पर उसे स्लेव बना लिया जाता है, बट अल्टीमेटली वो उधर के रूलर रेड किंग को हराकर सकार का रूलर बन जाता है। आपने हल्क को एज अ स्लेव थॉर रैग्नारॉक में देखा ही होगा, जब थॉर को भी सकार प्लैनेट पर वल्कायरी बंदी बनाकर रेड किंग के सामने लाती है। दूसरे वर्जन्स ऑफ हल्क की तरह ग्रीन स्कार के पावर लेवल्स की भी अपर लिमिट फिक्स नहीं है। सकार पर ग्लैडिएटर्स लोगों के मनोरंजन के लिए लड़ा करते हैं। हेरोइम जो कि सकार प्लैनेट का शैडो प्रीस्ट था, वो जानता था कि ग्रीन स्कार सकार सन की भविष्यवाणी को फुलफिल कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो सकार सन की एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें बताया था कि एक हीरो सकार प्लैनेट के लोगों को फ्रीडम दिलाएगा। द ग्रीन स्कार को वर्ल्ड वॉर कॉमिक सीरीज की वजह से वर्ल्ड वॉर हल्क के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर मैंने इमॉर्टल हल्क को रखा है। इमॉर्टल हल्क के भी पावर्स बाकी वर्जन्स ऑफ हल्क की तरह ही है, बट इसमें इतना डिफरेंस है कि ये मरता ही नहीं। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये एक ग्रीन डोर से फिर री इनकारनेट हो जाता है। जब इमॉर्टल हल्क का एक इनक्योरेबल डिसीज का ट्रीटमेंट चल रहा था, तब उसने भागने की कोशिश की और उसे पकड़ने के लिए जोई फिक्सिट और सैवेज हल्क दोनों की मदद लगी, जो इसके पावरफुल होने का सबूत देती है। इमॉर्टल हल्क दूसरे गामा म्यूटेंट्स के गामा रेडिएशंस को भी ड्रेन या अब्जॉर्ब कर सकता है। इसे प्रिंस ऑफ पावर माइटी थॉर जेन भी नहीं रोक सकते। इमॉर्टल हल्क ने कैप्टन ग्लोरी, मेंटेकल, निग्मा इन द पीओडी आर्मर, कैनन बॉल, लाइटनिंग, आयरन हल्क, विजन, वंडरमैन, थॉर, हरक्यूलिस, रोग और वॉयेजर को ऐसे हराया जैसे कि वो कोई बच्चों का ग्रुप हो। इमॉर्टल हल्क ने गॉड्स की होल आर्मी को भी डिस्ट्रॉय किया है। गॉड हाइनोस को तो अपनी लाइफ बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया था। इमॉर्टल हल्क का थंडर क्लैप भी मोस्ट पावरफुल थंडर क्लैप है।
ये सामने वाले व्यक्ति को कम्प्लीटली डस्ट में तब्दील कर देता है। इमॉर्टल हल्क एक्सेप्शनली पावरफुल है, जो कि किसी भी व्यक्ति को सरप्राइज कर सकता है। बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1। नंबर 1 पर मैंने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रखा है, जो कि बहुत सारे लोगों की तरह मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। आपको इसके नाम से ही इसके पावर्स का अंदाज़ा आ गया होगा। रियलिटी में ये द ग्रीन स्कार ही है, बट इसके पावर्स एक अलग ही लेवल पर है। जब ग्रीन स्कार की प्रेग्नेंट वाइफ स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल कर रही होती है, तभी वो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है और ग्रीन स्कार को लगता है उसकी वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो गई है, जो उसके गुस्से को बहुत ही बढ़ा देती है। वो अर्थ पर बदला लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर मैनहट्टन में वो जब एक स्टेप आगे बढ़ता है, तब एक अर्थक्वेक फॉर्म हो जाता है और अमेरिका का ईस्टर्न सी बोर्ड ऑलमोस्ट डूब जाता है। उसके बाद वो आयरन मैन, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, डॉक सैमसन, फैंटास्टिक फोर इंक्लूडिंग ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म, जनरल रॉस, यूएस आर्मी फोर्स, ज़ॉम्ब पोजेस्ड डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा देता है। जब सेंट्री हल्क को रोकने की कोशिश करता है, तब दोनों ही पावरलेस हो जाते हैं और हल्क फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है। रेड शी हल्क से डार्क डायमेंशन में लड़ते वक्त वर्ल्ड वॉर हल्क एक प्लानेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वर्ल्ड वॉर हल्क के मार्वल कॉमिक्स में और भी बहुत फीचर्स है, जिसमें इसे पावरफुल बताया है। इसके बाद आप ही बता सकते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, जो कि एक्चुअली ग्रीन स्कार है, वो कितना पावरफुल बन सकता है। ये थे हल्क के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन्स मेरे नज़रिए में। आपको इनमें से कौन सा सबसे पावरफुल लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।